हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन ने दो लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे देखा जाता है, कैसे अपन पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर अपन ने केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखी। बैलेंसिंग अपन क्यों करते हैं, ताकि अपन सर कोई भी वो यूनिट पता कर सके कि कितनी यूनिट अपन रिएक्टेंट्स मिला है जिससे अपन को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। फिर अपन देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। केमिकल रिएक्शन ना टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। अब नाम से तो आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा कि सर कॉम्बिनेशन का एक फिर भी अपन समझ सकते हैं कि मतलब शायद कुछ कंबाइन होने का कह रहा होगा कॉम्बिनेशन में। तो आइए अपन उसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसा आपने बताया कि सही है कि सर जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तब जाके तीसरा प्रोडक्ट मिलता है अपन को। इसका क्या होता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जैसे कि आप लोग देख लो कि a प्लस बी, मैंने ए भी एग्जांपल लिया है। अब सर अगर मैं a प्लस बी सी ले लेता तो आप लोग को शायद ये समझ में नहीं आता कि कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है, ठीक है। तो लिखने के लिए मैंने क्या लिख दिया कि a प्लस बी मान लो कंबाइन होकर a भी बन गए हैं। अभी ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आप लोगों को दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जिसमें अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाया था। फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर अपन ने वाटर बनाया था। वो दोनों चीज कंबाइन हो गई थी। वो किस चीज के एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसको भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर अपना है दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब सर कोई भी चीज डिकंपोज हो रही है मतलब टूट रही है ना। अब अगर चीज टूटेगी तो कुछ तो बनेगा ही। डीकंपोजिशन में क्या होता है कि मान लो कि प्रोडक्ट CD है, ये किस में टूट गया? C+D में। अब टूटने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या पता है हीट दी गई हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाल गई हो, या फिर यहाँ सनलाइट दे दी गई हो, है ना। टूटने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक बंदा बहुत तरीके से टूट सकता है। सर आपने तो याद दिला दिया। नहीं अभी वो सब याद नहीं करना है, ठीक है। सॉरी। तो अपन हम क्या करेंगे? डीकंपोजिशन। अब ये CD की जगह मैं कुछ भी लिख सकता था, E लिख सकता था, F लिख सकता था, G लिख सकता था। पर अपन ने समझाने के लिए CD लिखेंगे। CD क्या करेंगे? C+D में टूटेगा। फिर क्या करेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बंदा आता है इन दोनों की अच्छी चलती हुई लाइफ में से, इसको अपने साथ रख लेता है और इसको हटा देता है। अरे सर ये तो रियल लाइफ एग्जांपल जैसा हो गया। एक वो समय था जब हमारी भी अच्छी बन रही थी। अरे नहीं, वो सब तुम लोग याद मत करो सर, आप ही याद दिला देते हो। मैं तुम लोगों से समझा रहा हूँ। तुम लोग नहीं तो याद कर लोगे तो यहाँ लेक्चर बंद करके तुम लोग अरिजीत सुनने लगोगे। वो सब नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। पढ़ाई करनी है। तो ए क्या करता है? ये बी और सी की लाइन में दखलंदाजी करता है और क्या बन जाता है? ए बी बन जाता है सी को अलग कर देता है। सॉरी, वो क्या थोड़ी सी तबीयत खराब है ना इसलिए। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। सर अब हम भी बदला लेंगे। ए बी यहां बना ए बी। अब ये जो सी चला गया था इसने डी के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है। ये अपना नया लड़का था, ये अपनी लड़की थी, ये अपना पुराना वाला लड़का था। पुराने वाले लड़के ने नई लड़की के साथ वो कर लिया, है ना। फिर ए बी प्लस सी डी क्या बन गया? ए सी प्लस बी डी। अरे सर ये तो कुछ गलत लग रहा है, शायद गलत होगा। इसमें अपन को ए डी प्लस बी सी करना था, है ना। तब जाके तुम लोग को अच्छे में समझ में आएगा जब मैं लड़का लड़की वाले एग्जांपल दूंगा। तो अब आते हैं वापस। ये अपना पुराना लड़का था, ये अपनी लड़की थी, और मतलब सॉरी ये नया लड़का है, ये पुरानी लड़की पुराना लड़का। नया लड़का आया, इसने इसको अपनी क्या इसने इसको पैसा ऐसा दिखाया, पुरानी लड़की ले गया, अपना मतलब पुराना लड़का यहाँ ले गया। पुराना लड़का नई लड़की के साथ आ गया, ठीक है। ये नई लड़की पुराना लड़का, इन दोनों ने रिएक्शन किया। पुराने वाले दोनों एक साथ आ गए, नए वाले दोनों एक साथ आ गए। क्या हो गया सर? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों ने इन दोनों को डिस्प्लेस कर दिया। इसका पार्टनर इसके साथ, इसका पार्टनर इसके साथ। पार्टनर वाला सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दिया हूं,
नहीं तो तुम लोग, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ। ओके, ये रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। फिर अब अपन आते हैं रिडॉक्स पे। रिडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स नाम ही इसी से आया है। रिडक्शन का आर ई डी उठाओ, ऑक्सीडेशन का ओ एक्स उठाओ, क्या बना अपने पास, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है। अब सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये क्या होता है, तो वो अपन आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये सब जो है अपना वो आगे वाले लेक्चर्स में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक ओवरव्यू है कि जब अपने दिमाग में आए कि अगर मान लो तुमसे अगले साल तुमसे कोई छोटा तुमसे पूछे कि भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आप इजी वे में समझाओगे, जो मैम लोग समझाती है ये केमिकल आया वो केमिकल आया ये हो गया वो हो गया, वो नहीं। तो एक बेसिक जैसे बोल सकते हैं ना कि अपन जैसे किसी के घर जाने के लिए अपन एक बेसिक मैप बनाते कि तू इस दुकान से इधर मुड़ जाना, फिर उस गली से उधर मुड़ जाना, है ना। एक बेसिक, नहीं तो मैप अपन खोलेंगे तो अपन एक अलग से बता सकते हैं, पर एक बेसिक क्या होगा कि मान लो किसी ने आपसे कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा तो आप बता दो कि भाई ए और बी जो मिलेंगे तो ए भी बना लेंगे, ये होगा अपना बेसिक कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग ने नोट कर ही लिया होगा। अब जैसा कि आपको पता है अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी अब डेफिनेशन पे ध्यान दे देते हैं कि when two or more reactants combine to form a single product then it is called as combination reaction। ये सब आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लिख लेना, है ना, कि अपन को सर पेपर भागना है तो अपन पूरा लिखेंगे when two or more chemical reactants combine to form a single product then it is called as combination reaction। ठीक है, अब वो तो अब मैं लिखूंगा नहीं इतना बड़ा, अपन ने बेसिक हमेशा ना जब याद करो ना तो बेसिक ही याद किया करो कि सर अपन को पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, वो पूरी डेफिनेशन अगर अपन समझ गए तो अपन खुद से भी लिख सकते हैं। इतना अपन पढ़े लिखे तो हैं कि अपन पूरी डेफिनेशन अगर अपन समझ गए तो अपन खुद से लिख देंगे। अपन को बेसिक पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन मतलब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना और अब इसके एग्जांपल्स बनाते हैं। जब CaO वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, COH होल ट्वाइस प्लस हीट। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, है ना, कि केमिकल रिएक्शन अपन कैसे पता करते हैं, जब हीट निकल जाए तो हीट अगर निकल रही है तो उसका एग्जिट हो रही है हीट, तो उसका क्या एग्जांपल होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट अगर अपन लेके रिएक्शन करते तो एंडोथर्मिक होता। हीट निकल रही है तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सो। ठीक है, मैं एक्सो डॉट लगा देता हूं, मतलब आपको समझ जाना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस CaO का नाम क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं भाई, क्विक लाइम। ठीक है, अब ये नाम मैंने तो रखा नहीं है, जिन लोगों ने रखा है उन लोग इसको क्या बुलाते हैं, क्विक लाइम बुलाते हैं। इसमें अपन वाटर मिलाएंगे, क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब ये सर CaO2H2 लिखने से अच्छा अपन CaOH होल ट्वाइस लिखते हैं। OH में हमेशा एक साथ ही आता है, वो तो सब आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, पर क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ अगर मैं दूंगा तो आप लोग भूल जाओगे, पर क्वेश्चन आप लोग को आपके नोट्स में मिलेगा, जो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जाके क्या करना है, आपको नोट्स डाउनलोड करना है और वो क्वेश्चन जरूर याद करना है आपको। ठीक है, इसके लिए एग्जाम मतलब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये जो स्लेक्ड लाइम का यूज होता है ना, जो अपने घर में पुट्टी होती है व्हाइट वॉशिंग, उसमें होता है। मतलब कोई भी दीवार, अब मान लो ये मेरे पीछे जो दीवार है आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, पर उसमें भी जब पहले जब कलर होना था उसके पहले अपन ने व्हाइट वॉशिंग करवाई थी, व्हाइट वॉशिंग हुई उसके बाद कलर हुआ।
अब वो व्हाइट वॉशिंग से अपन इसका पूरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आपके नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, नीचे मिल जाएंगे अपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स में आप देखना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लिप्ड लाइन, ऐसा करके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 3 पॉइंट्स पे मैं आपको आंसर लिख दूंगा, ताकि अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये स्लिप्ड लाइन सीओएच होगा, इसका वो क्या होता है, मतलब इसको अपन किस चीज में यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपन ने डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल्स देख लिए, क्या बनता है इसमें स्लिप्ड लाइन, क्या निकलती है, हीट, हीट निकला एक्सोथर्मिक, किससे बना, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्विक से क्या बना, स्लिप्ड लाइन, किसका रिएक्शन, वाटर से। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि अपन को किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर अपन को प्रिसाइज वे में लिखना है, तो उसके नीचे अपन सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, इन सब का वो लिख दो, मतलब सिंबल लिख दो, हीट निकल रही है हीट लिख दो, है ना। फिर उसके पूरा बैलेंसिंग कर दो, जैसे यहाँ पूरा बैलेंसिंग है, एक कैल्शियम या दो हाइड्रोजन है, H into 2 दो हाइड्रोजन है, एक दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस है, तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब सर टूटना, और टूटना भी बहुत वेज में होता है, ऐसा ही नहीं कि अपन ने सिर्फ एक चीज को रखा और अपने आप टूट गया, कुछ और भी क्या वजह होती है उसकी टूटने की, वो उसके टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। तो बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब अपनी बारी है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब एक जो रिएक्टेंट है वही टूटेगा और उससे अपन को प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओके। अब टूटने के लिए भी अपन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब सर अगर अपन को किसी चीज को तोड़ना है, तो अब मान लो यहाँ मेरे सामने एक ब्रिक रखी हुई है ना, मेरे को उसको तोड़ना है तो मेरे को फोर्स देना पड़ेगा ना, है ना, अपनी पावर से उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो टूटेगी। वैसे अब ऐसा तो है नहीं यहाँ एक केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट पड़ा है, अपन उसको कूटते रहे, वो तो सब पीसेस में ब्रेक होगा, पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक नहीं होगा, है ना। जिसको अपन कहते हैं ना कि रिएक्टेंट्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, उसके लिए पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या मतलब जान लीजिए, in which single reactant breaks down to form two or more different product। अब अपन को किसी को ब्रेक करना है तो अपन को क्या लगेगी, पावर, है ना, ब्रेक करने के लिए क्या लगेगी, पावर। अब यहाँ जो पावर होगी ये अपन फोर्स, ऐसे अपन मुक्का मारते ना, इसके रूप में अपन नहीं दे सकते, पर उसके लिए अपन ने क्या, ये जो डिकम्पोजिशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या कि जो रिएक्टेंट है उसने हीट अब्सॉर्ब की और फिर वो दो प्रोडक्ट्स में या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया, ठीक है। फिर एक होता है इलेक्ट्रिक, मतलब करंट, इसको अपन इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक थर्मल डिकम्पोजिशन को अपन इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसमें अपन क्या यूज करते हैं, करंट, ओके, सर बिजली, ठीक है। फिर फोटो, अब तुम लोग ऐसे खड़े मत हो जाना कि हाँ सर फोटो ले रहे हैं, फोटो नहीं, वैसा वाला नहीं। फोटो को अपन क्या बोलते हैं, सनलाइट। अब जब अपन फोटो लेते हैं उसमें से चमकती है ना, जिससे आंखें बंद हो जाती हैं, है ना, तो अपन फोटोलिसिस लिखेंगे इसको, ठीक है। फोटोलिसिस लिखेंगे जिससे क्या होगा कि अपन को पता चले कि इसमें सनलाइट यूज हो रहा है, मतलब ये जो फोटो नाम अपन ने लिया है ये अपन एक डेफिनेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए कि अपन का जो एलिमेंट है जो पावर जनरेट करेगा रिएक्टेंट्स को टूटने की, जिससे प्रोडक्ट बन सके, वो क्या होगी अपने पास, सनलाइट, ठीक है। अब आप लोग उसको नोट कर लो, फिर इन तीनों को भी अच्छे से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। आओ नोट कर लो। तो बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया होगा, है ना।
अब अपन क्या पढ़ेंगे सर, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है और इन तीनों के एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो अपन को समझ में आएगा नहीं। ओके, क्या अपन सर हम किसी की बात क्यों मान ले, हमको एग्जांपल चाहिए। ओके, तो अपन क्या पढ़ेंगे पहले थर्मल डी। अब देखो मैंने आपके लिए इस तरह से लिख दिया है ताकि आप लोग एक साथ ही कंपैरिजन कर पाओ। आपकी कॉपी में ऐसे आपकी कॉपी में भी आप ऐसे ही लिखोगे, एक इधर और तीसरा नीचे। तो मैंने भी तीसरा नीचे बोर्ड पे ही लिख दिया है ना। तो थर्मल, थर्मल मतलब सर थर्मल से अपन को समझ में आता है कि हीट हो रही है जिसमें, ठीक है। सॉरी, तो इन विच हीट इज यूज्ड फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का भी जिक्र ना उस क्वेश्चन में आएगा, जो मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अपनी नोट्स कॉपी में, देखना आपको वहां कैल्शियम कार्बोनेट दिखेगा, ठीक है। और इन तीनों के बाद ना अपन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी मैं पढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ मुंह से बता दिया है, पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी अपन बता देते हैं, फिर अगली क्लास में अपन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। ओके, so in which heat energy is used for decomposition। एग्जांपल सर एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें थोड़ी सी हीट खाएगा, ठीक है। एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब नाम लिखते तो आपको आते होंगे, इसलिए मैं नाम लिखा नहीं है। अब थर्मल की अपन को पता चल गया, अब इसके भी और भी एग्जांपल्स होते हैं, पर अगर मान लो कहीं आपको दिखे कि एक कंपाउंड है वो हीट ले रहा है और दूसरे में टूट रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर दूसरा अपन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी ली है ताकि अपन वो रिएक्शन आकर कर पाए। जैसे अब जैसे अपन को अपन ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाना तो सीखा होगा, वो तो दोनों को एक साथ मिला दो अपने आप बन जाता है, पर उसमें भी कुछ अलग रिएक्शंस होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसा मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, पर अगर अपन वाटर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो अपन क्या करेंगे, करंट देंगे। अब तुम लोग मत करने लग जाना कि सर अपन ने ग्लास में पानी लिया और उसमें बिजली की तारे डाल के चालू कर दिया। अब टूटेंगे पर आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत माइक्रो, इतने छोटे छोटे तो कंपाउंड्स होते हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोग को दिख जाएंगे? नहीं नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन काश खुद से रख ली होती है ना। अरे एक्सपेक्टेशन ही थी तभी वो चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। वाटर को अपन ने इलेक्ट्रिक करंट दिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड उसके कंपोनेंट में टूट गया। तीसरा आता है अपन फोटोलिसिस पे। फोटो, अब फोटो से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि सर, है ना, जब कोई कैमरामैन फोटो खींचता है लाइट से जलती है अपने मुंह पे, तो फोटो से अपन क्या समझ लेंगे, सनलाइट, ठीक है। तो इन विच सनलाइट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर इसमें सन की रेस से जो एनर्जी ले रहे हैं ना, ये उससे रिएक्शन हो रहा है। मतलब मान लो कि अपन ने हीट डाल के देख ली, रिएक्शन नहीं हुआ, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में नहीं टूटा। फिर अपन ने उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर अपन उसको फेंकने ही वाले थे, सोचा कि यार मान लो मैं वो साइंटिस्ट हूँ जिसने दोनों रिएक्शन करके देख ली। अब मैं क्या था कि मैं छत पे जाके कुछ तो सोच रहा था, फिर मैंने वो अपनी वो जार को वहीं रख दिया था, पर फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद मम्मी ने बुला लिया, तो वो जार वहीं रखे ना और मैं चला गया। मैं कुछ देर बाद आके देखा, जैसे 15 मिनट 20 मिनट बाद मैंने आके देखा तो रिएक्शन अकर हो गई थी। अब कोई आसमान से आके तो अकर किया नहीं, फिर उसी रिएक्शन को सनलाइट में वापस रख के देखा तो अकर हो गई। तो इसका मतलब अपन क्या मान सकते हैं कि ये रिएक्शन किसने की है, सनलाइट। मतलब जो रिएक्टेंट है उसने सनलाइट की एनर्जी यूज की और उससे प्रोडक्ट बन गया। जैसे क्या है AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड अपन ने लिया, उसमें सनलाइट डाली, तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि सर सिल्वर महंगा आता है और सिल्वर क्लोराइड खरीदते हैं। सिल्वर क्लोराइड भी खुद बनाना पड़ता है, क्या पता इन दोनों की रिएक्शन करने से ये बने।
और तुम लोग ये दोनों खरीद के लाओ, ये बनाओ, सनलाइट में डालो, कुछ हुआ ना तो सिल्वर भैया बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन अभी अपन पढ़ेंगे। जब तुम लोग में से कोई ना कोई अच्छा साइंटिस्ट बन जाएगा ना, तब तुम लोग रिएक्शन परफॉर्म करके देखना। ठीक है, और तुम लोग को 12th क्लास में रिएक्शन ऐसा दिखेगा जिसमें तुम लोग को सिल्वर बनाना है। ठीक है, तो अपन कर लो। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, तीनों आप लोग नोट कर लो। फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, ऐसा करके अपन वो दोनों भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया होगा, है ना। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं ऐसा और ऐसा क्यों कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट जाती है, एंडोथर्मिक में जिसमें हीट आती है, मतलब हीट अपन अब्सॉर्ब करते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना और हीट निकली। एंडोथर्मिक में क्या होता है, द रिएक्शन व्हिच अकर्स बाय द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। ये मैंने आप लोग के लिए सबसे इजी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, the reaction in which heat is released by the formation of product। क्या समझ में आ रहा है डेफिनेशन से, कि प्रोडक्ट बनता है, हीट निकलती है। एंडोथर्मिक में क्या समझ में आ रहा है, जिसमें वो रिएक्शन तभी अकर होती है जब अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट हो। ठीक है, जहां पर हीट अब्सॉर्ब करेंगे। अब अपन एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है उसका एग्जांपल लेते हैं। अपन ने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट। अब ये चीज याद रखना है, जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, इसको आप लोग की एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज, क्या कहते हैं, रब्ड विद सैंड पेपर, शायद ऐसे ही कुछ है, बिफोर रिएक्शन, है ना। तो उसका आंसर भी आपको इधर से मिल जाएगा। क्यों, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, है ना। अब ऑक्सीजन तो क्या हर जगह मिल जाएगा, तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है, अब उसको अपन छुपा के तो रखेंगे नहीं, है ना। मतलब मान लो अपन एक जार में रख दे जिससे सारी हवा ऑक्सीजन सब हटा दी, मैग्नीशियम पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया होता है ना। ताकि अपन को जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बनाना है तो अपन उसको रब करते हैं जिससे ऑक्सीजन हट जाए। ओके, नहीं तो अपन क्या रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अपन को किसका रिएक्ट करवाना है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन, अगर आप लोग में से किसी ने क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में आया हो कि क्यों रब की जाती है, तो उसका एग्जांपल क्या, वो तो रिबन की फॉर्म में है ना। मान लो इसकी एक पतली सी रिबन बना दी अपन ने, इसके फॉर्म में है वो पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मान लो ऐसी से ऐसी हो गई है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है इसके ऊपर। पर अपन को इसको वापस ऐसे बनाना, तो अपन इसको रब करते हैं। ठीक है, सैंड पेपर या किसी भी चीज से रब करते हैं ताकि अपन इसके बाद से मैग्नीशियम बन जाए। ऑक्सीजन तो कहीं से रिएक्ट कर लेगा उसके साथ। ठीक है, फिर अपन एंडोथर्मिक, जिसमें अपन को हीट लेनी पड़ती है, इसका क्या एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना खाना बनाता है। ठीक है, और फोटो है, इसका मतलब क्या, सनलाइट तो होगी ही होगी। ओके, तो इसका पूरा रिएक्शन लिख दिया हूं मैंने, जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, ये C6H12O6, 6 कार्बन 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ तो हाँ और ज्यादा प्लस और भी आगे कुछ निकलता है, हाँ इसके आगे ग्लूकोज के आगे भी और कुछ निकलता है, वो तो अपन को इतना ही रिएक्शन पढ़ा है इसलिए अपन ने यहाँ इतना ही रिएक्शन लिखे, नहीं तो ग्लूकोज के आगे भी वाटर मिलता है अपन को। ठीक है, तो क्या, फोटोसिंथेसिस है अपना एग्जांपल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपन ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है ना। फोटोसिंथेसिस आप सबने पढ़ा होगा, रिएक्शन उसका आज पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तब अपन को C6H12O6 मिलता है। ओके, तो आप लोग नोट कर लो और फिर इस लेक्चर को अपन आज इस बार पे विराम देते हैं। तो बच्चों अब अपना अलविदा लेने का समय आ गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस वीडियो को क्या करना है सर, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि हर किसी को ये लेक्चर मिल पाए, हर किसी को जो दिक्कतें आती है पढ़ने में
वो दिक्कतें भी अपन आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे जिसमें बच्चों के फीडबैक लेंगे कि इन लोगों को पढ़ने में क्या दिक्कतें आती है, किस चीज से वो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को एकदम हाई पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो आप कर ही देंगे, और जो नोट्स है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। ओके, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।